हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ एजेस। अगर मैं एजेस की बात करूं तो एजेस बेसिकली बहुत आसान चैप्टर है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बातें पता होनी चाहिए आपको एजेस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले? यू शुड नो द वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट रेशियोज एंड प्रपोर्शन। अगर आपको रेशियोज का बेसिक कंसेप्ट पता है तो एजेस चैप्टर समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको रेशियोज़ के बारे में साथ साथ बताता भी रहूँगा कि रेशियो में आप किस तरह से चीज़ें सॉल्व करते हो और वो चीज़ें आपकी एजेस चैप्टर में कैसे हेल्पफुल होगी। तो एजेस की बात करें तो बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहने वाले हैं एंड इन द पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट रेशियोज़। तो बेसिक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एजेस चैप्टर से लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेसिक्स ऑफ एजेस। तो एजेस का बेसिक समझने के लिए आपको 3 टर्म्स पता होने चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट का मतलब क्या है कि पहले की बात। ठीक है, यहां पे हम टेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम एजेस की बात करते हैं। क्योंकि अगर आपने कभी एजेस चैप्टर से क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते हुए देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 3 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स हैंस, आफ्टर 5 ईयर्स, ये सारी टर्म्स के बारे में बात की जाती है। तो पास्ट का मतलब है कि पहले की, पास्ट की एज की बात करनी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज प्रेजेंट में किसी की एज 15 साल है, द प्रेजेंट एज ऑफ समवन इज 15 ईयर्स। तो अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्सन 3 ईयर्स अगो, अगर मैं कहूं 3 ईयर्स अगो तो आप बोलोगे सर ये पास्ट की बात चल रही है। तो 3 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? 12 ईयर्स। तो अगो जाने के लिए यानी कि पास्ट में जाने के लिए आप क्या करते हो? प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट 3। लेकिन इसका उल्टा भी सही है। अगर मैं कहूं किसी की एज 3 साल पहले 3 ईयर्स अगो 12 ईयर्स थी तो आज उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? आप बोलोगे यहां जाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि कॉमन सेंस की ही बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। प्रेजेंट से आपने फ्यूचर जाना है। सपोज टुडेज एज इज 15 ईयर्स एंड व्हाट विल बी द एज इन 3 ईयर्स। तो 3 सालों में एज कितनी हो जाएगी? तो हम यहां पे क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 18 ईयर्स। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पास्ट का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब क्या है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो मेरे ख्याल आप जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंट थिंग इज बोला कैसे जाएगा। जैसे 3 ईयर्स अगो बोल सकते हैं, आपको 3 ईयर्स बिफोर बोल सकते हैं। जिस तरह से एग्जाम में टर्म्स आ रही है ना, आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। बिफोर का मतलब भी पास्ट होता है, अगो का मतलब भी पास्ट ही होता है। और फ्यूचर की बात करें तो क्या बोलेंगे? आफ्टर 3 ईयर्स, या फिर बोल सकते हैं 3 ईयर्स हैंस, या फिर बोल सकते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ठीक है, आपको लैंग्वेज को पढ़ के समझना पड़ेगा कि पास्ट की बात की जा रही है या फिर फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो यही बस इतनी सी बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए एजेस से रिलेटेड। एंड वन मोर थिंग, आप रेशियोज के बारे में तो जानते ही हो। रेशियोज मान लो 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशियोज 10:15 है। तो इसका मतलब क्या है? आप उनको कट भी कर सकते हो, 5 2 10, 5 3 15। आप उन रेशियो को किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मेरे मन में आया कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो आप कर सकते हो। तो 3 2 6, 3 3 9। तो रेशियो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। आप किसी भी नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बोथ साइड्स। अगर कहीं पे रेशियो 2:3 बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर्स 2 और 3 है, बल्कि जो 2 नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स 2 और 3 की फॉर्म में होंगे। तो इसका मतलब अगर आपको एग्जैक्ट नंबर लेने हैं तो आप 2 को क्या मान सकते हो? 2x, और 3 को क्या मान सकते हो? 3x। x लगाने से ये नंबर एग्जैक्ट फॉर्म में बन जाते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलिए अब आगे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए, बी एंड सी इज 2:4:5। तो चलिए पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? A:B:C। 3 पर्सन्स हैं, उनकी प्रेजेंट एज क्या है? इज, देखो इज वर्ड जोड़ा गया ना, कभी भी इज बात
की जाएगी तो इसका मतलब प्रेजेंट की ही बात की जाती है। तो ये जो प्रेजेंट एज की रेशियो है दैट इज 2:4:5, ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 77, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एजेस है, आपको पता है एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इनके साथ एक्स लगा सकते हो। अगर इन सबके साथ एक्स लगा दें, क्योंकि एक ही रेशियो है तो आप एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अभी जैसे बोला जा रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस 77 है, तो एक बार इसको मैं ऐड कर देता हूं। तो ऐड करने पे 77 हमने बनाना है, तो ऐड कर दिया भाई सभी को, ठीक है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 77 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करने पे 11x है जो कि 77 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 7 77, x की वैल्यू 7 आ गई। अब पूछा क्या है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज 10 ईयर्स हेंस। अभी भी हम पढ़ के हटे हैं, हेंस का मतलब क्या है, फ्यूचर में निकालनी है। तो देखो अगर x की वैल्यू 7 है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर x की वैल्यू 7 है तो a की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 2 × 7 इज 14 ईयर्स। b की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 7 × 4 28 ईयर्स। और c की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 7 5 35 ईयर्स। तो आपके पास ना सबकी प्रेजेंट एजेस आ गई हैं। पहले 2 लाइनों से आपने क्या किया, सबकी प्रेजेंट एजेस निकाल ली। अब जो निकालने हैं उस पर फोकस करते हैं। ए और बी की एज निकालनी है कब, ए और बी की एजेस निकालनी है कब, 10 ईयर्स हेंस, 10 साल फ्यूचर में। अब देखो ए की प्रेजेंट में एज 14 ईयर्स है, ए की प्रेजेंट में एज कितनी है, 14 ईयर्स है। तो 10 साल बाद कितनी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए की एज हो जाएगी 24, 10 ईयर्स हेंस इसकी एज कितनी हो जाएगी, 24, और बी की एज कितनी हो जाएगी, 28 + 10 दैट इज 38। तो आपने ए और बी की एजेस लिख ली 10 ईयर्स हेंस। अब इन दोनों की रेशियो निकालनी है। रेशियो का मतलब आप इसको कैंसिल करोगे, 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो आपका 12:19 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला सवाल बेसिक क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो एजेस में चीज़ें ऑलमोस्ट आसान है, बट आपको एक अप्रोच सीखनी पड़ेगी। तो हम इस पूरी वीडियो में यही सीखने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में अप्रोच क्या होगी। पहली अप्रोच बहुत सिंपल थी, आपने जस्ट रेशियो का ही कंसेप्ट यूज़ किया है। आपको पता है रेशियो का कंसेप्ट हम इस तरह से यूज़ करते हैं। एंड टर्म्स के बारे में पता हो तो एजेस चैप्टर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे इसको। The question is the ratio of ages of mother and her daughter is 7:5 now. Now का मतलब भी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एजेस की उनकी रेशियो मदर और डॉटर की 7:5 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स इज 3500, फाइंड द डॉटर से 25 ईयर्स अगो। तो भाई बात समझ में आ रही है क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि प्रेजेंट एज की रेशियो आपको 7:5 दी हुई है, किसकी, मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज की रेशियो दी गई है। तो क्या हम इनके साथ x लगा के एग्जैक्ट नंबर्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7x और 5x लिख लिया। अब ये लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इनका प्रोडक्ट ले लो, आप इनका प्रोडक्ट ले लोगे तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 3500 के इक्वल है, ठीक है। प्रोडक्ट 35 आ गया। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, 7 5 35, x और x मल्टीप्लाई करके x² बन जाएगा, करेक्ट। तो उधर 3500 है, सिंपली कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे x² 100 आ गया। 100 किसका स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू यहाँ से हम 10 निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, मदर की प्रेजेंट एज की बात करें 7 × 10 दैट इज 70 ईयर्स, और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 5 × 10 50 ईयर्स। तो मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई, करेक्ट। अब आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द डॉटर्स एज, फाइंड द डॉटर्स एज 20 ईयर्स अगो, मतलब डॉटर की एज पास्ट में पूछी गई है। तो जो डॉटर है उसकी एज आपने देखनी है 20 ईयर्स अगो। तो 20 ईयर्स अगो जाने के लिए आप -20 ईयर्स करोगे, तो यानी कि डॉटर 20 साल पहले कितने साल की रही होगी, 30 ईयर्स की। तो 20 साल पहले डॉटर की एज 30 ईयर्स होगी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा था मल्टीप्लाई करके, तो स्क्वायर की कोई बात नहीं, फिर आप अकॉर्डिंगली फिर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रेशियो के ऊपर बेस्ड थे एंड छोटी सी टर्म्स अगो एंड फ्यूचर का मतलब पता होना चाहिए है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा। दिस इज अ न्यू टाइप। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 4 years ago, 4 years ago, मैं -4 लिख लेता हूं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। 4 years ago द रेशियो ऑफ वत्सल एंड युवराज वाज 6:5। भाई उनकी जो एज की रेशो थी वो 6:5 थी। किसकी? वत्सल और युवराज की, 4 साल पहले। अब आगे कह रहे हैं 11 years लेटर। लेटर का मतलब भी क्या है? फ्यूचर की बात की जा रही है, तो इसको मैं +11 लिखता हूं। तो 11 साल बाद 11 years लेटर, तो उनकी एज की रेशो क्या है? 9:8 बन जाएगी। अब आपसे पूछा गया जा रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ वत्सल। तो एक पर्सन की आपको प्रेजेंट एज निकालनी है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो तरह की रेशियोज अवेलेबल हों, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। एक अप्रोच, देयर आर 2 मेथड्स। तो पहले तो हम हर क्वेश्चन को x लगा के सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो किसी एक रेशियो के साथ मैं x लिख देता हूं। जैसे पहली वाली रेशियो के साथ मैंने क्या किया? x लगा दिया। अब आप देखो वत्सल की 6x एज कौन सी है? 4 साल पहले की है भाई। ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे आज कौन सा साल चल रहा है? सपोज इट बी 2022 चल रहा है, तो 4 साल पहले क्या चल रहा था? 2018 चल रहा था। तो 2018 में इसकी एज कितनी थी? 6x। तो आज प्रेजेंट में बताओ इसकी एज कितनी होगी? सोचो, क्या मैं 4 ऐड कर सकता हूं? अगर किसी की एज 6x है 4 साल पहले, तो आज प्रेजेंट इसकी एज कितनी हो जाएगी? 6x + 4। ऐसे ही युवराज की जो एज है 5x थी 4 साल पहले, तो प्रेजेंट में इसकी एज क्या हो जाएगी? 4 ऐड कर देंगे। तो यानी कि वत्सल और युवराज की कौन सी एज है? प्रेजेंट एजेस है। बात समझ में आ रही है? ये इनकी प्रेजेंट एजेस है, लेकिन हमने जाना कहाँ है? 11 years फ्यूचर में। तो ये प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज में अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो मैं 11 years फ्यूचर में चला जाऊंगा। सेम युवराज की एज में भी अगर 11 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? 11 years फ्यूचर में चला जाएगा। और 11 साल बाद जो भी इनकी एजेस हैं उनकी रेशो कितनी बन जानी चाहिए? 9:8। 9:8। तो इस इक्वेशन को बस हम सॉल्व करेंगे एक बार। तो ये बन जाएगा 6x + 15 और ये बन जाएगा 5x + 15। इट वुड बी इक्वल टू 9/8। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो 6x + 15 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 6 8 = 48x। 15 × 8 कितना आएगा? 120। 9 5 = 45। x + 15 × 9 is 135। तो अब आप देखो x बड़ा किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड x बड़ा है 48x, उधर क्या है? 45x। तो ये 45 इधर आके क्या होगा? माइनस का होगा। तो 48 - 45 कितना बन जाएगा? 3x बन जाएगा भाई। 135 में से 120 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा? सिमिलरली 15 बन जाएगा। एंड इसके बाद x की वैल्यू कटिंग करने के बाद 5 आ जाएगी। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। चलो, अब पूछा क्या गया है? प्रेजेंट एज ऑफ वत्सल। देखो वत्सल यानी ऊपर वाला, इसकी प्रेजेंट एज क्या थी? 6x + 4 थी कि नहीं थी? ठीक है, तो यहां तक प्रेजेंट थी। 6x 4 साल पहले है और इसमें 4 जोड़ के हम प्रेजेंट पे आ गए थे, तो 11 जोड़ के फिर फ्यूचर में चले गए थे। तो यानी कि वत्सल की प्रेजेंट एज आपको अगर निकालनी है, दैट इज 6x + 4। और x की वैल्यू अगर आपको पता थी, इसमें x की वैल्यू 5 आ गई। 6 × 5 is 30 + 4 34। 34 years इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रिव्यू कर लेंगे एंड फिर इसको हम एक और मेथड से समझेंगे जिसको हम डायरेक्ट रेशियो मेथड बोलते हैं। करेक्ट? तो चलिए एक और मेथड देखते हैं
अभी पिछले वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मेथड इज कि आपने किसी एक रेशियो के साथ x लगा दिया, उस x को लगाने के बाद जैसे 4 साल पहले की एज है तो पहले आप क्या करोगे, प्रेजेंट में आओगे, फिर उसके बाद जो अगली रेशियो दी हुई है आपने वहां तक जाना है, ठीक है, यानी 11 ईयर लेटर्स। तो वो रेशियो जो आपको दी हुई है क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी वेरिएबल x रहा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी एंड जो भी रिक्वायर्ड पूछा जाएगा आप सॉल्व कर लोगे। बट इट्स अ प्रोसेस, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, इट मे बी लेंदी। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखो आपको 4 साल पहले 4 years अगो रेशियो क्या दी हुई है, वत्सल एंड युवराज की रेशियो क्या दी है 6:5, और 11 years लेटर आपको रेशियो क्या दी हुई है 9:8। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ रही कि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। चलिए अब देखो, अगर ना मैं दोनों इक्वेशंस में, जैसे ये पहली वाली रेशियो की इक्वेशन है और ये दूसरी वाली रेशियो की इक्वेशन है, अगर मैं दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो आप देखो -4 और 11 में डिफरेंस कितना होगा। -4 का मतलब आज से 4 साल पहले, ठीक है, और +11 ईयर्स का मतलब आज से 11 साल बाद। तो डिफरेंस कितना बन रहा है आपका 15 ईयर्स बन जाएगा। एक टर्म अगर माइनस है एक टर्म पॉजिटिव है तो आपका डिफरेंस बेसिकली ऐड होता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं 11 माइनस -4 यानी कि 11 और -4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो बेसिकली 11 + 4 15 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकली अगर माइनस करें तो 15 ईयर्स आ रहा है और यहाँ पे वर्टिकली माइनस करें तो कितना आ रहा है 3 बेसिकली ऐड हो रहा है। 6 से 9 जाने पे 3 ऐड हो रहा है और यहाँ 5 से 8 जाने में भी 3 ऐड हो रहा है। तो समझने वाली बात ये है कि अगर आप देखो पहली वाले सेट ऑफ रेशियो से दूसरी सेट ऑफ रेशियो से आप जा रहे हो तो 3 यूनिट ऐड हो रहा है, दोनों तरफ 3 यूनिट ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक हम समझ रहे हैं, दोनों तरफ क्या होना चाहिए 3 ही सेम नंबर ऐड होना चाहिए। अगर दोनों तरफ 3 ऐड हो रहा है तो यानी कि यूनिट्स में जो 3 है, यूनिट्स में कितना है जो 3 है वो यहाँ ईयर्स में कितना होगा 15 ईयर्स, ईयर्स में कितना होगा 15 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 ईयर्स आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 ईयर्स आ जाएगी। 1 ईयर की वैल्यू अगर 5 आ गई देन आप कहोगे कि यहाँ पे अगर 5 पुट करें 6 5 जा 30 आ जाएगा और यहाँ 5 5 जा 25 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो ये 6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 30 आएगी और 5 यूनिट की वैल्यू 25 आएगी। अब ये जो 30 साल है लेकिन ये जो 30 ईयर्स है ये वत्सल की 4 साल पहले की एज है। अगर 30 साल बात करें तो ये इसकी 4 साल पहले की एज है। आप खुद सोचो भी किसी की एज 4 साल पहले 30 साल थी तो आज उसकी एज कितनी होनी चाहिए, आज उसकी एज प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए 4 ऐड कर दोगे आप तो यानी कि 30 + 4 34। तो वत्सल की प्रेजेंट ईयर्स एज कितनी है 34, वही आपसे पूछा गया था। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ट्रिक कुछ भी नहीं, देखो 2 रेशियोज हैं, आपने वर्टिकली गैप देख लिया, आपने देखा सर यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है। अगर 3 यूनिट का गैप है तो ईयर्स में 15 यूनिट है। ओरली पढ़ के भी पता चल रहा है, ओरली पढ़ के भी पता चल रहा है। देखो 6 और 9 3 का गैप, यहाँ पे भी 3 का गैप, तो 3 यूनिट की वैल्यू बेसिकली 4 पहले 11 बाद 15 साल के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पंजे 30, 30 और 4 34, क्योंकि 4 क्यों ऐड किया पहले की बात है, ठीक है। होप सो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इस ट्रिक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी को यूज करते हुए। अब देखो भी अगला क्वेश्चन अगर पढ़े हम ध्यान से, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी की प्रेजेंट एजेस है, प्रेजेंट मतलब आज की एज, एंड 8 ईयर्स अगो 8 साल पहले उनकी रेशियो क्या थी 6:13। What will be the ratio of ages of A and B after 8 years from now? ठीक है, बात को जो पूछा गया थोड़ा घुमा के पूछा गया, लेकिन जो डाटा गिवन है यानी कि 2 तरह की रेशियोज गिवन है आपको, वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये क्या है प्रेजेंट है और 8 ईयर्स अगो -8 रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, तो वो रेशियो 6:13 आपकी 13 है। किन की एजेस हैं ये जो एजेस है आपकी ए और बी पर्सन्स की हैं। अगर देखो एक मेथड तो है एक्स वाला, वो तो आपको पता लग गया है, ठीक है, देख लेते हैं करके। चलो एक बार एक्स वाला मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे एक्स लगा लो, ठीक है। 8x क्या है ए की प्रेजेंट एज है,
15x क्या है, b की प्रेजेंट एज है, क्योंकि प्रेजेंट ही बोला गया है। तो आपने 8 साल पहले जाना है, तो 8 साल पहले जाने के लिए दोनों में से आप 8 माइनस करोगे तो इन दोनों की रेशियो 6:13 बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो यहां पे कितना बन जाएगा, 13 इंटू 8 104, 102x माइनस 102 इक्वल टू 15 इंटू 6 90x और 8 6 जो 48। ठीक है, आपने थोड़ा ढंग से कैलकुलेशन देख ली। ठीक है, 102x माइनस 90x कितना बन गया, 12x, और ये तो चीज़ उधर जाएगी तो 102 प्लस का हो गया, 48 अभी भी माइनस का है, तो सब्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब्रैक्ट यहाँ पे अगर करके देखें 54 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमने ये कुछ सही लिखा हुआ है। हाँ, मैंने सही लिखा हुआ था यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या था, 4 था ना। ठीक है, तो टेबल लिया छोटा सा, तो 4 आ गया, तो यहाँ पे माइनस किया कितना आ गया, 14 आ गया था। एक मिनट, इस कैलकुलेशन को हम दोबारा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो कैलकुलेशन सेम है। देखो 8 साल आपकी क्या है, अगर प्रेजेंट एज आपकी दी हुई है 8x एंड 15x, तो आपने अगर 8 साल पहले जाना तो आप 8 माइनस करोगे, सही लिखा हुआ है, 8 माइनस करेंगे अकॉर्डिंगली। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो 6:13 बन गई, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 104x माइनस 104, क्योंकि दोनों जगह गलत हो गया था ना। तो यहाँ पे देखो 15 इंटू 6 90x, 8 6 जो 48। अब यहाँ पे माइनस करोगे आप 104x माइनस 90x कितना बन गया, 14x, और ये 104 उधर जाएगा, इसमें से आपने 48 माइनस करना है, तो कितना बन जाएगा, 56 बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो x वाले मेथड से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट कर पाओ तो डायरेक्ट ही करना। x की वैल्यू 4 आ गई, अगर x की वैल्यू 4 है तो आपको रेशियो ऑफ एजेस, ए की एज, ए और बी की एजेस निकालनी है। ठीक है, 8 गुना 4 32 आ गया, यहाँ पे 15 गुना 4 60 आ गया। 32 एंड 60 आर द एजेस ऑफ प्रेजेंट है जो ए और बी की, बट आपको प्रेजेंट नहीं निकालनी, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो इसकी क्या बन जाएगी, 32 प्लस 8 40 बन जाएगी, और ये 60 प्लस 8 कितनी बन जाएगी, 68। कैंसिल कर सकते हो अगर हो रहा है तो, 4 के टेबल पे 10, 4 के टेबल पे 17, तो 10:17 इज द आंसर। तो जो पूछा गया वो तो बाद की बात है, पहले तो आप बल्कि एक यूनिट की वैल्यू या फिर x निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, मेथड x का था, लेकिन खैर ये लंबा मेथड है। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम बात करें तो देखो 8:15, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 8:15, 6:13। तो ये कौन सी रेशियो है, ये प्रेजेंट एज है, और ये कौन सी है, 8 ईयर्स अगो है, किसकी, ए और बी की। ठीक है, अब आप देखना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहला वाला मेथड लगा के देखो, 8 और 6 से जाओगे, 8 से 6 जाओगे तो क्या हो गया, 2 डिक्रीज हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 डिक्रीज हो गया। तो यानी कि 2 यूनिट का फर्क आ रहा है, 2 यूनिट का क्या हो रहा है, फर्क आ, यूनिट 2 का फर्क आ रहा है। जो 2 यूनिट है, सालों में कितना फर्क पड़ गया, प्रेजेंट और 8 साल पहले कितना कम है, 8 कम है, तो ईयर्स में आपका 8 ईयर्स का फर्क है। तो एक यूनिट की वैल्यू डायरेक्टली 4 ईयर्स आ रही है। तो यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे 4 रखोगे, 8 4 जा 32, 15 इंटू 4 इज 60, तो 32 और 16 की प्रेजेंट एजेस आ गई। अब जो पूछा है निकाल लो आप, आपसे पूछा है कि 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ एजेस क्या आएंगे, 32 प्लस 8 कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, और 60 प्लस 8 कितना बन जाएगा, आपका 68 बन जाएगा। तो 4 के टेबल पे आप कैंसिल करोगे तो 10:17, अगेन सेम आंसर। तो जो सेकंड मेथड है ये आपका काफ़ी इजी रहेगा अगर आप वर्टिकली गैप देखते हो, कुछ भी नहीं, ओरली क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, वर्टिकली आप गैप देखोगे, 2 यूनिट 8 साल, तो 1 यूनिट 4 है, तो 8 चौक 32, 15 गुना 4 60, 32 60, लेकिन 32 60 आंसर नहीं है, आपसे जो पूछा गया 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आप 8 ऐड करके आंसर लिख दोगे, बस दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे। तो इसमें ये चीज़ नहीं लग पा रही होगी। ठीक है, इसमें क्यों नहीं लग पा रही, क्योंकि वर्टिकली गैप सेम नहीं है। अगर आप लगा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो रेशियो है पहली वाली
प्रेजेंट एजेस की रेशियो आलोक एंड मधु की दैट इज 8:5 और द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years बिफोर इज 16:9। तो 8 साल पहले जो रेशियो है वो 16:9 है। अगर आप यहाँ पे गैप देखो तो कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है, और यहाँ पे गैप देखेंगे तो 4 का आ रहा है। यहाँ पे 8 इंक्रीज हो गया, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 4 इंक्रीज हुआ है। तो ये सेम नहीं है, जब तक सेम नहीं आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते हो। तो ट्रिक लगानी कैसे है ये हम बात करते हैं। अब सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वर्टिकल गैप सेम नहीं है तो आप सेम बना सकते हो। कैसे, देखो आपको जाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल पे। तो 8 और 5 में हॉरिजॉन्टली कितना डिफरेंस है, 8 और 5 में हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है, हाँ एक बार दोबारा लिखते हैं इसको। ये तो पिछला वाला है, प्रेजेंट एंड 8 years बिफोर। तो भाई हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली वर्टिकल गैप सेम नहीं है। अगर वर्टिकल गैप सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल गैप देखोगे। तो 8 और 5 का हॉरिजॉन्टल गैप कितना है, 3 का। तो नीचे वाली रेशियो को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 और 9 का हॉरिजॉन्टल गैप कितना है, 7 का। तो आप ऊपर वाली रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। नीचे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 3 48 और 9 इंटू 3 27। तो ये प्रेजेंट है और ये 8 साल पहले है। कुछ कहानी समझ में आई। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका गैप वर्टिकल सेम नहीं है, जैसे 8 साल यहाँ पे या 4 साल वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करने से गैप सेम हो जाता है। तो देखो अब गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ, 8 डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ, यहाँ भी 8 डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे 8 यूनिट दोनों बार कम हो रहा है, तो यानी कि गैप सेम हो गया है। तो अब आप कह सकते हो कि सर 8 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 8 ईयर्स है। 8 ईयर्स क्यों, क्योंकि भाई प्रेजेंट और 8 साल पहले में गैप कितना होगा, 8 साल ही तो होगा। तो 1 यूनिट इज सिंपली इक्वल टू 1 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू बेसिकली क्या बन जाएगी आपकी, 1 ईयर बन जाएगी। तो यानी कि इनकी प्रेजेंट एजेस आ जाएंगी 56 यूनिट की वैल्यू 56 ईयर, और 35 यूनिट की वैल्यू 35 ईयर। जो पूछा गया अब उसके ऊपर चलते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 14 ईयर्स। तो यानी कि आपको 14 ईयर्स प्लस में जाना है, 14 ईयर्स प्लस में जाना है। तो इसकी एज में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 70 ईयर्स। और इसकी एज में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 49 ईयर्स। तो आपको इन दो नंबर्स की रेशियो निकालनी है। तो ठीक है, इनकी रेशियो निकालनी तो आप इसको कैंसिल कर दो। 7 इंटू 10 70, 7 7 जा 49। सो 10:7 शुड बी द फाइनल आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर है कि अगर वर्टिकल गैप सेम ना हो तो आपने वर्टिकल गैप सेम बनाना कैसे है, कुछ इस तरह से। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज करके इसको आप ट्राई करेंगे। 5 years ago the ratio of age of A to that of B was 4:5. 5 years hence the ratio of age of A to that of B is 6:7. अब देखो क्या डायरेक्ट, पहले आपने चेक भी कर लेना क्या डायरेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो द फर्स्ट रेशियो इज 4:5 जो कि 5 years ago है, एंड द सेकेंड रेशियो जो कि 5 years hence है वो दी हुई आपकी 6:7। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 6 जाने पे 2 का इंक्रीज हुआ, 5 से 7 जाने पे भी 2 का इंक्रीज हुआ। तो यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे गैप भी 2 यूनिट। सो 2 यूनिट की वैल्यू सीधा सीधा बात की जा सकती है कि जो 2 यूनिट्स है ये 10 ईयर्स आ जाएगा। आप देखो 5 साल, आज से 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो दोनों चीज़ों में गैप कितना होगा, डिफरेंस वुड बी 10 ईयर्स। 1 यूनिट आपके पास फिर 5 ईयर्स होनी चाहिए,
और यहाँ पे अगर आप 5 पुट करते हो तो ये 4 कितना बन जाएगा 20, यहाँ पे 5 रखते हो तो ये 5 कितना बन जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो यानी कि ये 20 साल और 25 साल इनकी एजेस आ गई, लेकिन कब 5 ईयर्स अगो। तो प्रेजेंट कौन सी आ जाएंगी, प्रेजेंट इनकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 25, ठीक है ना। कोई पर्सन 20 साल है, पहले 20 साल एज है उसकी 5 साल पहले, तो आज कितनी होगी, आप 5 ऐड कर दोगे। तो इसी तरह से 25 है तो आज कितनी हो जाएगी इसकी एज 30 हो जाएगी। तो ए और बी की हमने प्रेजेंट एजेस निकाल ली। क्लियर। अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ एट प्रेजेंट, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर्स यंगर दैट ऑफ बी। जो सी है, अब देखो ए और बी की प्रेजेंट एजेस आ चुकी हैं। ए और बी की प्रेजेंट एजेस क्या है 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। ये बोल रहे हैं कि जो सी है प्रेजेंट में 10 साल छोटा है बी से। सी जो है 10 साल छोटा है बी से, तो सी की एज क्या होगी 20 ईयर्स होगी। 10 आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। तो आपने अब प्रेजेंट जो भी एजेस इनकी आ गई हैं उनमें से ए और सी की रेशियो निकालनी है। तो वेरी सिंपल। तो ए की एज 25 है और सी की एज आपकी यहाँ पे 20 ईयर्स है। सो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। सो 5:4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें एक नया वेरिएबल सी क्रिएट किया गया, बट उसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई कि जो सी था वो 10 साल छोटा था, 10 ईयर्स यंगर था किससे, बी से। तो बस आपने सी की एज भी निकाल ली। अगर सी की एज आ गई तो उसके बाद फाइनली जो उन्होंने पूछा ए और सी की रेशियो जो प्रेजेंट में बनती है, तो आप उसको भी इजीली निकाल पा रहे हो। आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, बेसिक क्वेश्चंस जो एवरेज चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि आपके एजेस चैप्टर से रिलेटेड है। तो एवरेज हम इस चैप्टर के बाद करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एजेस। तो एजेस चैप्टर से जो भी बेसिक क्वेश्चन है आज हमने वो डिस्कस किए। तो एजेस में कुछ बेसिक जो डायरेक्ट चीज़ें बनती हैं वो हमने देखी, जिसमें सम प्रोडक्ट दिया होता है। एंड फिर हमने एजेस में देखा कि जब 2 तरह की रेशियो दी जाती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 तरह की रेशियोज़ की ट्रिक क्या है कि अगर वर्टिकल गैप सेम हो तो आप यूनिट्स बराबर रख लेते हो। अगर वर्टिकल गैप सेम ना हो तो हमने बात की कि हॉरिजॉन्टल का जो डिफरेंस है हम रिवर्सली मल्टीप्लाई करके गैप सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बेसिक बातें आपको समझ में आई होंगी। इनको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से आगे एजेस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।